हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आई होप आप सब ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। आज मैं आपसे परमेश्वर का अपना एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। हालेलुया। जो परमेश्वर ने कुछ चीज़ों से मुझे सिखाया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जब कभी आपके जीवन में ऐसी स्थिति आई, हालेलुया, तो आपको इन सब चीज़ों में निकलने में मदद मिले इनसे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो कई बार परमेश्वर में चलने से, उनकी उपस्थिति में जब हम अभिषेक में बढ़ते हैं, तब हमें कुछ चीज़ों पर, अपनी जो पुरानी कमियां होती हैं, अपने पुराने स्वभाव पर परमेश्वर में जय देते हैं। हालेलुया। और हम वो सब कुछ भूल कर कि परमेश्वर ने हमें जय दे दी उन बातों पर, उन सब बातों को हम भूल कर हम अपने नए सफ़र में परमेश्वर के साथ आनंद से आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमें लगता है परमेश्वर का एक अनुग्रह, एक ग्रेस है जिसकी वजह से हमने परमेश्वर ने हमें जय दिया। हालेलुया। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हालेलुया, हम भूल जाते हैं उन चीज़ों को। लेकिन जब शैतान जैसे हमको आगे बढ़ते देखता है, वो जानता है कि अभिनय में, मूर्ति पूजा में या किसी और चीज़ में नहीं गिरा सकता। वो हमारी, हालेलुया, जब हम एक बढ़ते हुए मसीह को, हालेलुया, वो गिराने के लिए, हालेलुया, हर तरह के मतलब प्लान बनाता है। हालेलुया। तो वो मूर्ति पूजा में हमें नहीं लेकर जा सकता, क्योंकि उसे पता है ये छोड़ चुके हैं उन चीज़ों में। लेकिन फिर शैतान कई बार ऐसे इंसान को पकड़ता है जो आपके सबसे करीब हो। उस इंसान को शैतान पकड़ता है और उसे पता है, जहाँ उसे पता होता है कि इसका पास्ट क्या रहा है, ये किन बातों में फंस सकता है, कि ऐसा मतलब कुछ करे कि जिससे हम एक ही बार में मतलब इतना मतलब उन चीज़ों में उलझ जाएं, उन चीज़ों में इस तरह से फंस जाएं। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया परमेश्वर का कि परमेश्वर कहते हैं, तुम अपने अनुभव से हम परमेश्वर की इच्छा को, उसकी आत्मिक बातों को हम ना मालूम करते रहें। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें सिखाता है। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर का। तो ये सच है कि शैतान का हम पर कोई जोर नहीं चलता, हम पर वो हमें छू नहीं सकता। हालेलुया। पर वो उन लोगों को पकड़ता है, या उन लोगों को पकड़ेगा जो जिनका प्रार्थना कम है, या जिनका जो प्रार्थना में नहीं रहते हैं। हालेलुया। उनके ज़रिए वो हमें इस हद तक कई चीज़ों में मजबूर कर देता है। हालेलुया। कि हम कुछ ऐसा बोले, कुछ ऐसा करें जिसके ज़रिए वो हमारा उसे मौका मिले, या हमारे जीवन में उसे एक एंट्री पॉइंट मिले कि वो काम कर सके। ये चीज़ें कुछ दिन पहले मेरे साथ भी हुई कि तब लोगों ने इस चीज़ को नहीं समझा, जो मैंने अभी इन दिनों में उस चीज़ को देखा। हालेलुया। तब जब मेरे साथ हुआ, तब लोग मुझ पर दोष लगाने के लिए कि तू तो प्रभु में है, तुम तो प्रभु में रहने वाले को तो ऐसा होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, ऐसा स्वभाव होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये क्यों, वो क्यों, मतलब सामने वालों को इतना सुना कर आप ना गिल्ट में ले जाना कि है ना, मतलब या तो वो इंसान मतलब एक आम विश्वासी हो तो सच में वो पीछे हट जाए, इस तरह से, इस हद तक उसको मतलब आप टॉर्चर कर रहे हो मेंटली। हालेलुया। तो बट धन्यवाद प्रभु का कि मैंने परमेश्वर ने मुझे वो आत्मा नहीं दिया। हालेलुया। कि मैं सामने वाले को वो सब बोलूं कि देखा, हूँ आपके साथ भी ऐसा हुआ, या सबके मतलब सुनाना, वो सब नहीं। मैं इन सब चीज़ों से गुज़र चुकी, तो मुझे इसलिए पता है कि शैतान के दाँव की वो दोष लगाने वाला है, वो जज करने वाला है। हालेलुया। लेकिन आज ये लोगों ने परमेश्वर का आत्मा
नहीं पाया, इसलिए कई लोग मतलब सिर्फ नॉलेज पाकर सदूकी फरीसियों की तरह जज करने बैठ जाते हैं, लोगों के ऊपर नज़र रखते हैं कि मतलब कब किन बातों में गिरे, कब हमें बोलने का मौका मिले। सदूकी फरीसी इसी तरह से करते थे जब यीशु को गलतियों को, कमियों को पकड़ने के लिए हर वक्त नज़रें जमाए बैठे रहते थे। वैसे ही आज हमारे आसपास के लोग, आसपास के हमारे विश्वासी लोग भी इसी फिराक में रहते हैं। हालेलुया। लेकिन अच्छा है, परमेश्वर हमारी लाइफ में समय समय पर ऐसी चीज़ों के द्वारा हमें तोड़ता है, क्योंकि जो ब्रदर सूरज परमानी जी है वो हमेशा कहते हैं कि जो इंसान खुद नहीं टूटता ना, वो दूसरों को तोड़ता है। तो इसलिए अच्छा है, परमेश्वर हमें तोड़ तोड़ कर बनाते हैं। हालेलुया। आपके जीवन में भी प्रभु कई बार हम ऐसी सिचुएशन से इसलिए हम निकालते हैं हमें, ताकि जो दूसरों के साथ हो हम उसे समझ सके, उन्हें निकाल सके उस अंधकार से। हालेलुया। क्योंकि हम बाइबल में भी पढ़ते हैं, नए नियम में जब स्वर्गदूत आता है तो स्वर्गदूत पौलुस को कहता है कि जा, कैसरिया से 3 लोग आए, उनको ना उनको बुलवा ले और उनको है ना उनको सुसमाचार दे। पतरस ने सुना था सुसमाचार, उसे पता था, वो जो अनुभव था उसको, वो स्वर्गदूत को नहीं पता था। तो इसलिए स्वर्गदूत पतरस को जाकर कहता है, और के जो पतरस को कहता है कि कैसरिया से 3 लोग आए हैं, उनको बुलवा लें। और ऐसी बातें वो कहेगा, कैसरिया के लोगों से कहता है कि वो तुम्हें ऐसी बातें कहेगा पतरस, जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। मतलब वो बातें जो उद्धार की, वो पतरस को पता है, क्योंकि पतरस ने उद्धार पाया था। हालेलुया। तो इसी तरह से हमारे जीवन में परमेश्वर जो हमें अनुभव देते हैं, जो चीज़ें हमारे साथ होती है, उन्हें परमेश्वर इसलिए भी देता है ताकि हम किसी के साथ ऐसा हो तो वो हम हालेलुया उनको वो उद्धार की बातें बता सके। हालेलुया। ताकि उनको निकाल सके। हालेलुया। और मेरा ये विश्वास है कि आप ना कभी भी आप सामने वालों को इस तरह से फील मत करवाओ कि वो मतलब उसमें कमियां हैं। ठीक है, आप ना आप ये देखो कि सामने वाला कोशिश कर रहा है, आप कमियों को देख रहे हैं, उसकी वो चीज़ें देखे जो मतलब जो चेंज उसमें आया है। हालेलुया। 100% नहीं बदला होगा, लेकिन 50% बदला हो, 20% बदला हो, और कोशिश कर रहा है सामने वाला, प्रयास तो देखे उसका। हालेलुया। तो किसी से जेलसी ना रखे कि जब हम उसे गिरता हुआ देखने की ना सोचे, कि जब बैर जब हम रखते हैं तो हम उसके गिरता हुआ देखने का, उसके गिरने का इंतज़ार करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। परमेश्वर का आत्मा वो एक दूसरे को उठाने वाला होता है, एक दूसरे को प्यार करने वाला होता है, एक दूसरे को माफ़ करने वाला, सहारा देने वाला होता है, वो न्याय करने वाला नहीं होता। हालेलुया। इसलिए ऐसे लोगों के विषय में जिनको आपको पता है कि मतलब किसी चीज़ों से जूझ रहा है, हम नहीं जानते वो किन चीज़ों से गुजर रहा है, इसलिए ऐसे लोगों के विषय में हमें हमेशा पेशेंस रखें, उन्हें मौका दे उन्हें बदलने का, कोशिश करने का। अब मुझे पता है कि है ना वो मोमेंट ऐसा होता है, वो एक पल जिसमें हम अपना आपा खो देते हैं कई बार, लेकिन फिर उसके बाद जब हम शांत होते हैं तो परमेश्वर हमसे बात करते हैं, आते हैं परमेश्वर हमारे पास। इसलिए हमें ऐसे व्यक्ति के विषय में निश्चिंत रहना चाहिए। अगर वो परमेश्वर में है तो वो कहीं नहीं जाएगा। परमेश्वर बात करेंगे उससे भी और आपसे भी, एहसास कराएंगे उसको भी और आपको भी। इसलिए कुछ चीज़ों के विषय में न्यायी न बने, छोड़ दीजिए उसे, परमेश्वर को काम करने दीजिए। हालेलुया। बात करें उस इंसान से, सहायता करिए उसकी, सामने वाले की, उसे उठाइए, उसे मदद करिए चलने में। यही होता है परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। इसलिए अगर हमारे ऐसी सोच नहीं है तो सच में हमें मनन करने की ज़रूरत है। हालेलुया। सामने वाले से जेलसी या नफ़रत रखकर हम उसे गिरता हुआ देखकर उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे, ये सब परमेश्वर का आत्मा ऐसा हमारे अंदर ऐसे काम नहीं करता। हालेलुया।
चलिए, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु।